Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisman Butt and I'm teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril Dispar class 11th subject chemistry. And my today's topic is variation of atomic radius. तो आज हम देखेंगे जो हमने पीरियडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस डिस्कस की उसके बारे में उसका उसका जो वेरिएशन है वो देखेंगे कि क्या होता है जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल। जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड तो एटॉमिक रेडियस को क्या होता है, ठीक है ना, कि ये कैसे चेंज होता है ये एटॉमिक रेडियस, क्या ये इंक्रीज हो जाता है कि डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसी एतबार से हम देखेंगे इसका इसकी जो वेरिएशन है वो क्या है जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस ए पीरियड। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस ए पीरियड। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस ए पीरियड। तो जब हम जाएंगे अक्रॉस ए पीरियड तो हम क्या देखते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सेकंड पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे इसका जो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे +3 है, ये +4, +5, +6, +7, +8, +9, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक रेडियस का वैल्यू जो है ये वहाँ पे यहाँ पे है 155, यहाँ पे है 111, यहाँ पे है 88, इट इज़ 77, 76, 75, 74, यहाँ पे है 75, 74, 72। ये है एटॉमिक रेडियस का वैल्यू, एटॉमिक रेडियस इन टर्म्स ऑफ पीएम पाइकोमीटर, ठीक है ना। तो इन वैल्यूज से हमें ये मालूम हो जाता है कि जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज हो जाता है जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड तो हम देखते हैं कि ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अब ये मामला है कि ये एटॉमिक रेडियस कैसे डिक्रीज हो जाता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं ये जनरल ट्रेंड क्या है। सो ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, ऑन मूविंग across the period, on moving across the period, atomic radii generally decreases, atomic radii generally decreases, on moving across the period atomic radii generally decreases, ये डिक्रीज हो जाता है। हम लिख लेते हैं क्यों ये डिक्रीज हो जाता है। मेरे पास है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3, तो यहाँ पे +3 चार्ज है, इसकी न्यूक्लियर चार्ज है +3, ठीक है ना। मेरे पास है बेरिलियम, यहाँ पे है 4, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, यहाँ पे लिखते हैं बेरिलियम की 1s2 2s2, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे 2 शेल्स इन्वॉल्वड है, यहाँ पे भी 2 शेल्स इन्वॉल्वड है, ठीक है ना। अगर लिथियम में हमारे पास 3 चार्जेस है, 3 पॉजिटिव चार्जेस है, इनको पुल करना है 2 शेल्स को अपनी ओर, ठीक है ना, अपनी ओर इनको 2 शेल्स को खींचना है। तो +4 यहाँ पे है चार्जेस, तो आप देख सकते हैं कि ये +4 प्रोटॉन्स को, इन 4 प्रोटॉन्स को इन ही 2 शेल्स को खींचना है। डेफिनेटली यहाँ पे 3 को 2 शेल्स को खींचना है, यहाँ पे 4 को खींचना है। डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सो हियर कंट्रैक्शन ऑफ शेल विल बी मोर, कंट्रैक्शन ऑफ शेल विल बी मोर, यहाँ पे कंट्रैक्शन शेल की ज़्यादा होगी। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो कंट्रैक्शन ऑफ शेल ज़्यादा होता है तो साइज और एटॉमिक रेडियस ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, ये डिक्रीज हो जाता है। सो ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज ड्यू टू increase in effective nuclear charge, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस ए पीरियड। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। So now the second part is
दैट इज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी होता है ऑन मूविंग, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जनरली increases. On moving down the group atomic radius generally increases, ठीक है ना। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जनरली, ये एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, इट जनरली इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले ट्रेंड देखेंगे। ये है लिथियम, ये है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेशियम। तो यहाँ पे अगर चार्ज की बात करेंगे, यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे तो +3, +11, +19, +37, +55, +87, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं ये वैल्यू, यहाँ पे हम ये वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 123 पाइकोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे है 150, ठीक है ना। तो यहाँ पे है फिर 162, यहाँ पे है 206, 216, 235, ठीक है ना। तो अगर हम इन वैल्यूज़ की तरफ देखेंगे तो हम ये देखेंगे, ये वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ पाइकोमीटर है, ये है एटॉमिक रेडियस वैल्यू, एटॉमिक रेडियस इन टर्म्स ऑफ पाइकोमीटर। यहाँ पे हमने लिखा है एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस, ये है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं वैल्यू से ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। अब मामला है ये क्यों इंक्रीज हो जाता है जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास लिथियम है, इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसकी न्यूक्लियर चार्ज है +3, ठीक है ना। सोडियम है, यहाँ पे है +11। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s1, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने शेल्स इन्वॉल्व है, 2 शेल्स। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 शेल्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज कितनी है +3, यहाँ पे चार्ज है +11। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये लिथियम से सोडियम की ओर जाने से, जब हम जाते हैं फ्रॉम लिथियम टू सोडियम तो हम देखते हैं कि जो ये चार्ज है ये इंक्रीज हो जाती है। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप दो चीज़ें होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। और दूसरी चीज़ क्या होती है, शेल नंबर आल्सो इंक्रीजेस, शेल नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इन दो में से जो फैक्टर यहाँ पे डोमिनेंट है वो है इंक्रीज इन शेल नंबर। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। शेल नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन शेल नंबर इंक्रीज होने से जब साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, तो शेल नंबर इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे दो फैक्टर्स है, एक है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर है यहाँ पे इंक्रीज इन शेल नंबर। लेकिन ये दो फैक्टर जो है इनका जो इफेक्ट है ये अपोजिट है। यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है दैट इज शेल नंबर। तो शेल नंबर यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर है, इसलिए क्या हो जाता है कि शेल नंबर जो है यही डिसाइड करता है कि क्या जो एटॉमिक रेडियस है इसका वैल्यू क्या रहेगा जब हम जाएंगे फ्रॉम जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप। तो हम ये देखते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेस। तो यहाँ पे दो फैक्टर है, हम लिखेंगे दूसरे जो इफेक्टिव फैक्टर यहाँ पे उसका लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर, क्योंकि यहाँ पे शेल नंबर जो है इंक्रीज हो जाने से जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। हालांकि एटॉमिक जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन मामला ये है कि इन दो में से जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है शेल नंबर डोमिनेटिंग फैक्टर है। इसी एतबार से जो है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसी का चलता है, शेल नंबर का चलता है। दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो शेल नंबर जो फैक्टर है इसी का चलेगा।
तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये इंक्रीज़ हो जाने से साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे भी ये इंक्रीज़ होने से साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो so this was variation of atomic radii on moving down the group and variation of atomic radii on moving across the period. So this was all about today's topic, variation of atomic radii. Thanks for watching today's topic.